हेलो फ्रेंड्स, दिस इज BS एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम CBSE UGC नेट का एक टॉपिक और इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके एक एक पार्ट्स को हम ब्रीफली चेकआउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माई नेम इज संदीप। आई डिड माई MTech in Computer Science. I have a work experience as a software engineer. I also qualified CSR exam as a JRF in engineering science stream. I also qualified CBSE UGC NET exam as JRF, and right now I'm working as a research scientist post. Okay students, now इस पेपर के अंदर इस जो वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को डिस्कस करेंगे और ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है पेपर नंबर 1 में इसके 5 to 6 क्वेश्चंस हमारे पास हर एग्जाम्स में आते ही हैं। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो हम इस बार जो टॉपिक ले रहे हैं वो रिसर्च प्लान या रिसर्च डिज़ाइन, जो भी आप कुछ कह सकते हैं। ओके, तो इसको हम चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले रिसर्च प्लान या रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है? तो एक्चुअली में इट इज़ अ प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू कंसीव एज टू ऑब्टेन आंसर टू रिसर्च क्वेश्चंस और प्रॉब्लम। यानी जो हमारे पास जो हमने रिसर्च क्वेश्चन है, हमारे पास जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और कैसे उसके हम क्वेश्चंस के जवाब आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। इसका एक प्रॉपर प्लान होता है, डॉक्यूमेंट होता है, और उस किस वे से हम आगे अपनी स्टडी को आगे देखेंगे उसके बारे में पूरा का पूरा एक ब्रीफ आउटलाइन होती है और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो रिसर्च होती है उसको करते हैं। तो इट इज़ अ कंप्लीट स्कीम ऑफ प्रोग्राम ऑफ द रिसर्च। इट इज़ बेसिकली मैंने अभी बताई, इट इज़ अ आउटलाइन ऑफ व्हाट द इन्वेस्टिगेटर विल डू फ्रॉम राइटिंग द हाइपोथेसिस एंड देयर ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन टू द फाइनल एनालिसिस ऑफ डेटा। यानी हमारे पास जो हर फेज को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे रिसर्च मेथोडोलॉजी में, तो मैंने उसके आपके बारे में उसके स्टेप्स बताए थे। तो उस स्टेप्स में हमारे कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, हम एक के बाद एक कैसे उसको हम आगे अपनी स्टडी को आगे लेके चलेंगे, उसके बारे में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है ये रिसर्च प्लान। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सवाल हमारे सामने आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्लान या रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च मेथड और रिसर्च स्ट्रेटजी, एक्चुअली में ये जो हमारे पास जो इसका जो मेन कंपोनेंट है जो रिसर्च डिज़ाइन होता है, एक्चुअली में ये हमारे पास एक इसकी रिसर्च स्ट्रेटजी का एक डॉक्यूमेंट होता है। और इसके अंदर हम सैम्पलिंग डिज़ाइन, यानी हर फेज़ में हम इसके अंदर हम गुजरेंगे, उसके अंदर हमारा उसका एक सैम्पल डिज़ाइन भी होता है। हम कौन कौन से रिसर्च टूल अपने स्टडी में यूज़ करेंगे उसके बारे में भी होता है, डिस्कशन होता है, और किस किस स्टैटिस्टिकल टेक्निक को हम यूज़ करेंगे उसके बारे में हम इसके मेन पार्ट्स होते हैं। अब फंक्शन क्या है रिसर्च प्लान का? तो जो मेन फंक्शन होता है रिसर्च प्लान का, इट इज़ अ आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट प्रोसीजर्स एंड लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट ऑफ अंडरटेक अ स्टडी। यानी हम क्या क्या प्रोसीजर या लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट हम अपनी स्टडी में करेंगे उसके बारे में इसमें एक पूरा प्रोसीजर होते हैं। और ऑल द प्रोसीजर प्लान टू यूज एंड द टास्क आर गोइंग टू परफॉर्म टू ऑब्टेन आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चन। यानी हम कौन कौन से प्रोसीजर्स को गुजरना पड़ेगा हमें अपनी स्टडी को करते समय, उसके बारे में पूरा का पूरा इसके अंदर प्लान होता है। और एक्चुअली में इट इज़ इसके अंदर जो हम पूरी की जो कंप्लीट स्टडी को हम लेते हैं, उस हर फेज को हम प्रॉपरली क्लियरली हम इसके अंदर प्रॉपर लेते हैं, सो दैट कि जो हमारे जो रीडर भी हैं आगे फ्यूचर में, वो जब इसको प्रॉपर पढ़ें तो उनके सामने भी कोई किसी भी तरह की एम्बिग्युइटी ना हो। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, emphasize the importance of quality in the process to ensure their validity and objectivity and the accuracy। यानी हम इसके अंदर जो भी हम डेटा को कलेक्ट करेंगे उसकी वैलिडिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी और उसकी एक्यूरेसी के बारे में प्रॉपर इसके अंदर हम प्रॉपर मेंशन करते हैं रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। एक्चुअली में रिसर्च डिज़ाइन होता है वो हर स्टडी के लिए डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा हम किस तरह की स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग हमें अपना रिसर्च डिज़ाइन जो होगा वो सेलेक्ट करना होता है। तो इट इंश्योर द प्रोसेस टू अंडरटेक are adequate to obtain the valid object and accurate answer to research question। ये बेसिकली ये दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इट इज़ अ select a study design that help to isolate, eliminate or quantify the effect of different sets of variable influencing the independent variable। यानी जो हम डिज़ाइंस हम सेलेक्ट करते हैं वो इसके अंदर हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि इसके अंदर जो भी कोई हमारे पास अननेसेसरी जो वेरिएबल्स है उसको हम एलिमिनेट कर सकें और अपनी जो स्टडी है उसको हम क्वांटिफाई कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन। यानी हमारे पास जो हमने रिसर्च डिज़ाइन अडॉप्ट किया है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए।
तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस और लर्निंग, फ्री फ्रॉम कन्फाउंडिंग इफेक्ट। कन्फाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। Eliminate confounding variables or kept it to minimum so as to result can be interpreted separately. Okay. Now statistical precision, यहाँ precision का मतलब है इसकी accuracy से, यानी जो हमारा डेटा आ रहा है उसके जो रिजल्ट आए it should be accurate और accuracy. Okay. The hypothesis can be tested by employing most appropriate statistical technique, यानी जो हमने hypothesis जो select किए अपने स्टडी में उनको हम प्रॉपर वे में चेकआउट कर सके अपने डेटा जो हम गैदर करेंगे। तो हम ऐसा ही रिसर्च डिज़ाइन अपने लिए अपने स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, यानी हम रिसर्च डिज़ाइन किस तरह से सेलेक्ट करें। तो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च कंपोनेंट इज टू कीपिंग इन व्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, यानी मैंने अभी आपको बताया था कि आप रिसर्च डिज़ाइन को उसी तरह से अडॉप्ट करेंगे जिस वे में आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को ले रहे हैं। हो सकता है कि आप हिस्टोरिकल कोई हिस्ट्री की आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिसर्च डिज़ाइन एकदम डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू सोशोलॉजिकल स्टडी से। उसी तरह से मैथमेटिकल और जो आप कंप्यूटर साइंस की कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो तो उसके लिए आपका रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च प्लान एकदम क्वाइट डिफरेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिसर्च हाइपोथेसिस आल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर डिजाइनिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, यानी जो हमने अपने लिए रिसर्च हाइपोथेसिस बनाए हैं अपने स्टडी के लिए, जिनको हम वेरीफाई या वैलिडेट कराएंगे, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हम किस तरह का रिसर्च डिज़ाइन अपने लिए अपनी स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो इट इज़ अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेटर अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ हिज प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ द डिज़ाइन, यानी ये टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर पे या फिर जो रिसर्चर है उस पर डिपेंड करता है वो किस तरह का रिसर्च डिज़ाइन अपनी स्टडी के लिए लेना चाहता है। नाउ नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ रिसर्च डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डरली सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, क्योंकि एक्चुअली में कभी कभार ऐसा होता है कि हमको स्टेप बाय स्टेप ना चलकर हमें हो सकता है पहले के बाद हम फोर्थ स्टेप पे ही डायरेक्ट आ जाए, क्योंकि हमारे पास जो 2 और 3 का जो हमारे पास जो रिजल्ट्स होगा वो डिपेंड करेगा 4th और 5th का जो स्टेप पर। तो इट इज़ नॉट अ सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं होता है, इट इज़ अ प्लानिंग स्टेज ऑफ रिसर्च विच इज़ यूजुअली मेड लॉजिकली विजुअलाइजिंग इट्स प्रैक्टिकेबिलिटी, यानी जो हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं वो सबसे एक्चुअली में हमारा जो 2nd या 3rd नंबर का ये फेस होता है। तो इसके अंदर हम पहले उसी स्टेज प्लानिंग स्टेज पर ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं हम किस रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे, और हम फ्यूचर में हमारी उसकी कितनी प्रैक्टिकेबिलिटी है उसको भी देखकर हम अपने रिसर्च डिज़ाइन को अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद अ डिज़ाइन ऑफ रिसर्च इज गुड और नॉट इट इज जज्ड बाय द स्टैंडर्ड सच एज द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी जो हमने डिज़ाइन अडॉप्ट किया ये सेलेक्ट किया अपने लिए उसका वो कितना करेक्ट है, कितना सही है, वो डिपेंड तभी करेगा हमारे डेटा की एक्यूरेसी पर आने के बाद में। ओके, तो ए डिस्टिंक्शन शुड बी मेड ड्रॉन बिटवीन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस एंड सब्स्टिट्यूशन सिग्निफिकेंस एंड अप्रोप्रिएटली अप्लाइड। ओके, ये क्या है आगे की हम डेटा कलेक्शन के बाद जो डेटा एनालिसिस की जो टेक्निक है उनमें हम देखेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे पास सामने आती है हमारे रिसर्च प्लान या रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। तो कभी कभार जो हमने जो क्या कहते हैं इसमें जो हाइपोथेसिस हमने जो सेलेक्ट किए हैं वो हो सकता है हाइपोथेसिस जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो इस पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो उसको हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम भी हमारी आती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हो सकता है हाइपोथेसिस को देख के फिर हमें दूसरा रिसर्च डिज़ाइन अपने लिए अडॉप्ट करना पड़ता है। मिसिंग और अनयूजेबल डेटा, यानी कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो मिसिंग है या फिर उन डेटा को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उस केस में ये डिज़ाइन फेल हो जाता है। बायस इन सैम्पलिंग, ये भी एक इसका प्रॉब्लम है। इनएडिक्वेट मेजरमेंट, ये इनएडिक्वेट मेजरमेंट है कि हमारे पास कोई ऐसा टूल अवेलेबल नहीं है जिससे हम अपने डेटा को मेज़र कर सकें। ओके, नाउ लैक ऑफ प्रिसिशन मैंने बताया था भी एक्यूरेसी इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और इनएप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस, यानी हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है, अभी मैंने बताया कि कोई टूल या कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिस तरह से हम उनको मेज़र कर सके। तो ये रिसर्च डिज़ाइन के अंदर ये सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं। अब मैं आपके सामने 2 स्टडी लेके चलता हूँ, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो उनमें आपस में कंपैरेटिव करके मैं बता रहा हूँ, कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। और इसके अलावा और भी तरह के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, तो डिपेंड करती हैं इन्हीं एक्चुअली में ये क्वालिटेटिव के भी कुछ और सब पार्ट्स होते हैं, वो आगे वीडियो में देखेंगे। उसी तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस के भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं। तो अभी आपके सामने क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस को लेकर चलूँगा और उसके अंदर क्या क्या हमारे अंदर पास होता है उसको हम देखेंगे। ओके, तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो होता है उसका मेन फोकस जो होता है
उसके अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लोर और डिस्कवर एंड क्लेरिफाई द सिचुएशन, फीलिंग्स एंड परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव, एक्सपीरियंस और ग्रुप ऑफ पीपल। यानी जिस स्टडी के अंदर ये सारे के सारे फीचर्स होते हैं, उस तरह की स्टडी को हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन कहते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, द मेन फोकस इन क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन इज टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, डिस्कवर, clarify the situation, feelings, perception, attitude, value, beliefs, experience and group of people। ओके, तो सारे के सारे जो जवाब हमारे होते हैं ये क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस के अंदर आते हैं, क्योंकि ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस में होती है, इसमें एक्चुअली में जो इसका जो आंसर्स होते हैं, वो उसके जो सॉल्यूशन हम निकल के आते हैं, वो एक तरह से कोई इसके अंदर कोई आप हमेशा कभी इसे ये नहीं कह सकते ये हमेशा कि आपके बेस्ट सॉल्यूशन है। हो सकता है कुछ समय बाद उसके से भी अच्छा कोई बेस्ट सॉल्यूशन आ जाए। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन इन सबको मिलकर बनता है। तो द स्टडी डिजाइन आर बेस्ड ऑन डिडक्टिव रेदर देन इंडक्टिव। तो इंडक्टिव के अंदर हम क्वांटिटेटिव होता है और डिडक्टिव हमारा जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। और दीज आर फ्लेक्सिबल एंड एमर्जेंट इन नेचर एंड ऑफन नॉन लीनियर एंड नॉन सीक्वेंशियल इन देयर ऑपरेशनलाइजेशन। ओके, तो ये एकदम क्वाइट डिफरेंट है एकदम क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन का। इसके अलावा the study design entails the selection of people from whom the information through an open frame of inquiry is explored and gathered। आपने कभी देखा होगा कि बहुत से आपके सामने क्वेश्चनर और क्या कहते हैं आपसे डेटा फिल कराते हैं और उसके ऊपर बाद उसकी स्टडी करते हैं। तो ये इस तरह की स्टडी होती है। तो इसके अंदर इसके अंदर जो सैम्पल साइज होता है हम पॉपुलेशन में सेलेक्ट करते हैं, तो हम उनके डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चन फिल करते हैं। तो इसलिए इनके जो सॉल्यूशन आते हैं, इसलिए हमारे एक से दूसरा वेरी करता है। ओके, नाउ द पैरामीटर और द स्कोप ऑफ द स्टडी एंड द इंफॉर्मेशन गैदर मेथड एंड प्रोसेस आर ऑफन फ्लेक्सिबल एंड इवॉल्विंग। ये समय के साथ इवॉल्व होते हैं। मतलब हो सकता है आज आप जो स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास जो डेटा गैदर हुआ वो उतना एक्यूरेट या इतना एक्यूरेट डेटा नहीं हुआ। हो सकता है कुछ समय बाद आपका जो डेटा है वो डेटा आपको ज़्यादा गैदर आप कर सकें। तो डिपेंड करेगा आपने किस वे में आपने डेटा को गैदर किया, किस कौन से मेथड और प्रोसेस यूज़ किए हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी स्टडी क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की उसकी एक्यूरेसी पर। ओके, नाउ इसके बाद मोस्ट क्वालिटेटिव डिज़ाइन आर नॉट स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंशियल एज क्वांटिटी वन। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे सीक्वेंशियल जो हमारी क्वांटिटिव स्टडी होती है, क्वांटिटिव स्टडी में हमें कोई मेजरमेंट या कोई वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, तो उसमें जो हमारे पास जो एल्गोरिथम होता है वो प्री डिफाइंड होता है, एक के बाद एक स्टेप करते हैं। बट इसका जो हम एल्गोरिथम निकालते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का, उसका एल्गोरिथम हमारा सीक्वेंशियल और स्ट्रक्चर वे में नहीं होता। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा इसमें और भी है कि देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द डिज़ाइन एंड मेथड डेटा कलेक्शन। क्योंकि इसमें आपको कोई बेस्ट सोल्यूशन तो होता नहीं है। तो इसमें हो सकता है आप एक रिजल्ट से आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचे, पर आपने देखा कि ये जो सेकेंड स्टेप आया है वो करेक्ट नहीं, तो आपने दोबारा से फर्स्ट स्टेप पर आया, फर्स्ट स्टेप से आपने फिर से दोबारा से थर्ड स्टेप पर पहुँचे। तो ये जो डिज़ाइन ऑफ डेटा कलेक्शन का जो मेथड है, बार बार आपको ओवरलैप करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। ओके, और इसके बाद लेस अटेंशन इज पेड टू स्टडी डिजाइन और अदर स्ट्रक्चर एस्पेक्ट ऑफ स्टडी, हैंस द एप्लीकेशन ऑफ स्टडी डिजाइन बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में हो सकता है जो आज आपने डेटा गैदर किया, अब आपको फ्यूचर में उसी डेटा को फिर से रेप्लिकेट करने की जरूरत पड़ रही है, बट आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि जो आपने पास में जो डेटा आपने गैदर किया था, वो जो क्वेश्चनर आपने प्रिपेयर किया था, अब हो सकता है आप उन्हीं पॉपुलेशन से उस डेटा को फिलअप करा रहे हैं, बट उन्होंने रिस्पॉन्स एकदम क्वाइट डिफरेंट रिस्पॉन्स दिए हैं। तो आपका जो इसमें जो डेटा आएगा, आपके पास जो आंसर आएंगे एकदम क्वाइट डिफरेंट आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास है फाइंडिंग थ्रू क्वांटिटेटिव डिजाइन कैन नॉट बी इजीली रेप्लिकेटेड, इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव, इट इज अ क्वालिटेटिव। ओके स्टूडेंट, इट्स अ क्वालिटेटिव, प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा, इट्स अ क्वालिटेटिव। तो मैंने बता दिया कि इसको रेप्लिकेट और टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अब इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है इज अबाउट मेजरमेंट एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। यानी मैंने अभी बताया कि जैसे आपको कोई डेटा को मेज़र करना है या फिर किसी आपके पास सपोज करिए आपके पास एक पूरी पॉपुलेशन है, आपको पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उनका वेट आपको गैदर करना है और वेट से आप बताएंगे कि
किस आदमी का वेट ज़्यादा है कम है। तो इस तरह के जो डिज़ाइन, इस तरह की जो स्टडी होती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस में आती है। एक्चुअली में इसमें जो डेटा होता है उसको आप आराम से मेज़र, या आपके पास डेटा है या इन्फॉर्मेशन उसको आराम से आप मेज़र कर सकते हैं। इस तरह की जो स्टडी होती है उसे क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। और इसमें जो हम एल्गोरिथम होता है, दीज आर स्ट्रक्चरल, रिजिड एंड फिक्स्ड। एक्चुअली में इनके प्री डिफाइंड एल्गोरिथम्स होते हैं, उन्हीं प्री डिफाइंड एल्गोरिथम को आप यूज़ करते हैं और इसकी जो आंसर्स होते हैं, जो एक्यूरेसी आती है वो प्री डिटरमाइंड, और इनके पास जो आपकी जो डेटा को आप आराम से क्लासीफाई कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा लिया। अब कौन से स्टूडेंट का सपोज करिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स का वेट लिया। अब कौन से स्टूडेंट्स ओवर वेट है, अंडर वेट है, मैं उसको आराम से 2 क्लास में डिवाइड कर सकता हूं। तो उस तरह की जो क्लासेस होती हैं, इट इज़ अ प्री डिफाइंड, और आराम से आप अपना जो डेटा है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। इसके अलावा इसके और भी कुछ फीचर्स हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन हैव मोर क्लैरिटी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन डिज़ाइन एंड मेथड डेटा कलेक्शन, क्योंकि इसके अंदर डिज़ाइंस और डेटा कलेक्शन में कौन कौन सा आप एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, दे आर प्री डिफाइन होते हैं, तो हम इस पर आराम से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में जो होती है, इसके अंदर हम उसमें जो डेटा होता है उनको आराम से रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने जो डेटा लिया उसको हम चाहें तो 2 साल बाद या 3 साल बाद भी उसको हम सेम रिजल्ट उसको हम मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका डेटा हमारे पास पहले से ही मौजूद होते हैं। तो हम चाहें तो उस समय भी, फ्यूचर में भी जाकर उसके डेटा को, सेम रिजल्ट्स को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइंडिंग थ्रू क्वांटिटेटिव डिज़ाइन कैन बी रेप्लिकेटेड एंड रिटेस्टेड, मैंने अभी बताया आपको। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने रिसर्च प्लान या रिसर्च डिज़ाइन के को ब्रीफली देखा है। आगे मैं आपको और डिटेल वीडियोस के बारे में और दे दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्यूरी है तो आप हमें मेरे ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने काफ़ी स्टडी मटेरियल bsiacademic.blogspot.in पर अपलोड कर दिया, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो और इसके अलावा आपके पास आपका कोई सजेशन है तो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी। ओके, so please subscribe our channel for more videos. Thank you.